मनीषा का केस है वो, इसके बारे में सुनने में आया लोगों में कि भाई हत्या है मनीषा की, लेकिन जहाँ तक उसके पिताजी ने बार बार बयान पलटे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि उसकी लाश है वो यहाँ सिंघानी खेतों में पड़ी मिली। तो ऐसे में जो है लोगों का ये मानना है कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि बॉडी पे जो उनके गले पे निशान मिला है और जिस तरह से उनकी हालत खेत में मिली है, ऐसे में किसी का भी ये मानना जायज़ नहीं है कि वो आत्महत्या है। देखो, उन्होंने एक नज़दीकी किसी दुकान से कीटनाशक की दवाई खरीदी थी, उसके बेस पे हम कह भी सकते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन उसका एक सुसाइड नोट भी जैसे कि प्रशासन को मिला है। काफ़ी दिनों तक डिगावा के अंदर और उनके पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मण के अंदर धरना प्रदर्शन रहा है। हम भी वहाँ पे काफ़ी बार देखते थे कि काफ़ी रश वहाँ पे रहा, लोगों ने रोड जाम भी किया। कन्फर्म कुछ भी नहीं कह सकते, हालांकि बात है वो दोनों तरफ काफ़ी बार घुमाव लेके चली गई। कई बार मामला आत्महत्या की साइड चला गया और कई बार हत्या की साइड। लेकिन सर उनकी फैमिली का कहना है कि हमारी लड़की को पूरी तरह इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी जिस तरह से सुसाइड नोट में दिखाया गया है। देखो, ये तो हम आम लोग भी मानते हैं कि अगर हम लोकल गांव से लड़की थी, वो ढाणी लक्ष्मण की, यहाँ के लोग मतलब कम ही, उसकी उम्र जो लड़के की थी वो लगभग 25 साल या 22 साल के आसपास थी, 19 साल के आसपास थी। तो इस ये एरिया इतना डेवलप नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ पाता हो। लेकिन वो अगर सुसाइड नोट लिखती बच्ची तो हिंदी में लिखती। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं उसने जो इंग्लिश लिखी थी ना, वो एक हरियाणवी लैंग्वेज ही लिखी थी। वो प्रॉपर इंग्लिश उसको लिखनी भी नहीं आई, उसने हिंदी में ही इंग्लिश लिखी थी। अच्छा। हाँ जी, उसकी इंग्लिश में वो सुसाइड नोट नहीं था, सिर्फ वर्ड इंग्लिश के थे, बाकी हिंदी में ही सुसाइड नोट उसका था। अच्छा, मतलब जैसे इंग्लिश में जैसे व्हाट्सएप वाले चैट होते वैसे लिखा था उसने? वैसे उसने लिखा था।